फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वह भारतीय संविधान है ना। एक नया सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया था कि हफ्ते में 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन इतिहास और 2 दिन हिस्ट्री को मैं लेकर चलूँगा, है ना। तो आज जो मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है संविधान का, भारतीय संविधान का। संविधान को पढ़ने से पहले संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये ट्रेडिशनल अगर इसको तैयारी कर लेते हैं तो लगभग सभी एग्जामों के लिए आप सेफ हो जाते हैं, सफलता के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, है ना। इसलिए पहले हम संविधान को स्टार्ट करते हैं और इसके पहले स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जिस स्ट्रक्चर को मैं लिखा दे रहा हूँ उसको सही तरह से अगर तैयार कर लिया जाए तो नो डाउट कंप्लीट हो जाएगा संविधान। तो आते हैं पहले संविधान के स्ट्रक्चर में। इसमें देखते हैं, पहला जो हमें पढ़ना है वह संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा को पढ़ना है। दूसरा है संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। फिर तीसरे नंबर में हमें पढ़ना है संविधान की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। चौथे नंबर में हमें पढ़ना है संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत यानी विश्व के अलग अलग देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। 5 नंबर में हमें पढ़ना है संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता, है ना। संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। चलिए, उसके बाद 6 नंबर में हमें जो पढ़ना है वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 7 नंबर में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। 8 नंबर में नागरिकता, 8 नंबर में नागरिकता को पढ़ना है। उसके बाद 9 नंबर में मूल अधिकार, मूल अधिकार को पढ़ना है। 10 नंबर में राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व को पढ़ना है। और 11 नंबर में मूल या मौलिक कर्तव्य, मूल या मौलिक कर्तव्य को पढ़ना है। उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। इसके बाद 12 नंबर में संघीय शासन, संघीय शासन में जो ए नंबर में पढ़ना है वह राज्य की कार्यपालिका, राज्य की
कार्यपालिका को पढ़ना है। इनमें अलग अलग खंडों में जो टॉपिक है वो पढ़ना है, जिसमें 1 नंबर में पढ़ना है आपको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का वेतन, पद, वेतन, शक्तियाँ, ये सभी पढ़ना है। 2 नंबर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 3 नंबर प्रधानमंत्री। 4 नंबर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और 5 नंबर में महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ये राज्य के कार्यपालिका के अधीन पढ़ना है ना। अब बी नंबर जो है, बी नंबर वो राज्य की विधायिका, संघीय विधायिका। संघीय विधायिका के अधीन 1 नंबर में पढ़ना है संसद का गठन। संसद के गठन में 1 नंबर लोकसभा के बारे में और 2 नंबर राज्यसभा के गठन के बारे में। लोकसभा के गठन के बारे में और 2 नंबर राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ना है। 3 नंबर में अन्य प्रकार की निधियां पढ़ना है। अन्य प्रकार की निधियां, फंड जिसे कहा जाता है, निधियां पढ़ना है। इसमें 1 नंबर है संचित निधि। 1 नंबर में संचित निधि है और 2 नंबर में आकस्मिक निधि, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद 3 नंबर में, उसके बाद 3 नंबर में पढ़ना है संसद का कामकाज। संसद का कामकाज यानी संसद में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ना है। और 4 नंबर में संसदीय समितियां, संसदीय समितियों के बारे में पढ़ना है। संसद के समितियों में जो 1 नंबर में है वो आपको अस्थाई समिति, अस्थाई समिति, और दूसरा नंबर अस्थाई समिति। अस्थाई समिति के बारे में पढ़ा जाता है इसमें आपको। उसके बाद 13 नंबर में हमें जो पढ़ना है वह न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। न्यायपालिका के बारे में इसमें हम राज्य और केंद्र दोनों को सम्मिलित रूप से न्यायपालिकाओं को पढ़ेंगे, जिसमें 1 नंबर में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन को पढ़ेंगे। और बी नंबर में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय का गठन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 14 नंबर में राज्य शासन। राज्य शासन में 1 नंबर हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका।
राज्य की कार्यपालिका, है ना। राज्य की कार्यपालिका में 1 नंबर हम पढ़ेंगे राज्यपाल, 2 नंबर मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद, और 4 नंबर में राज्य का महाधिवक्ता। ये हम आपको राज्य शासन में पढ़ेंगे। फिर बी नंबर में राज्य के जो बी नंबर है, राज्य के बी नंबर में हम जो पढ़ेंगे वह राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका में 1 नंबर है विधानमंडल का गठन, राज्य के विधानमंडल के गठनों में 1 नंबर विधानसभा का गठन, और 2 नंबर में विधान परिषद का गठन। ये हम आपको राज्य के शासन के अधीन हम पढ़ेंगे। उसके बाद 15 नंबर का जो टॉपिक है वह है हमारा निर्वाचन। 15 नंबर निर्वाचन को हम पढ़ेंगे। 16 नंबर में भाषा पढ़ेंगे। 17 नंबर में आपात उपबंध पढ़ेंगे। 18 नंबर में संविधान संशोधन प्रणाली पढ़ेंगे। 19 नंबर में प्रमुख भाग एवं अनुसूचियां पढ़ेंगे। और 20 नंबर में प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा संविधान का टोटल स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर से लगभग क्वेश्चन एग्जामों में बनाए जाते हैं। अगर इतना स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के बाद हम संविधान के निर्माण के कुछ इतिहास के बारे में पहले जान लेते हैं कि आखिर संविधान का निर्माण हुआ कैसे, है ना। उसके बाद हम संविधान की परिभाषा और संविधान सभा के गठन को हम पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण जो हुआ भारत में वह रातों रात की प्रक्रिया नहीं है। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह रातों रात की प्रक्रिया नहीं है। और याद रखिएगा, जब तक हमें राष्ट्रीय चेतना का विकास न हो तब तक हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाते हैं। और राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं होने के कारण भारतीयों में अपने अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं थी या अपने अधिकारों के बारे में कोई सजगता नहीं थी। इसी का परिणाम था भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना और उसी उपनिवेश के अधीन हुए हम गुलाम, जिसके माध्यम से हम लगभग 300 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन या बाहरी जितने भी विदेशी कंपनियां थी इसके अधीन हम गुलाम बने। लेकिन जैसे जैसे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जैसे जैसे प्रबुद्ध भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उन्होंने आम जनता में यह बताने का प्रयास किया कि हमारा अधिकार क्या है और उसी अधिकार को लेकर के एक राष्ट्रवाद का उत्पन्न, एक उसी अधिकार को लेकर एक
लामबंद हुए, भारतीयों में एक लामबंद स्थिति उत्पन्न हुई और उसी स्थिति का परिणाम था हमें धीरे धीरे अधिकारों का मिलना। लेकिन इसके संदर्भ में अगर हम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रियाओं में देखें तो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में किसी एक टॉपिक का या किसी एक विचारधारा का सहयोग नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में समय समय पर अलग अलग अधिनियमों का सबसे ज़्यादा सहयोग था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण से पहले भारतीय संविधान के निर्माण में जो अधिनियम सहयोग किए थे, उन अधिनियमों को एक औपचारिक रूप से हम देख लेते हैं, है ना। भारतीय संविधान के निर्माण में सहयोग के लिए अलग अलग अधिनियम जिम्मेदार का महत्वपूर्ण भूमिका था, जिनमें हम देख लेते हैं। इनमें पहला अधिनियम हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। ये जो अधिनियम है, भारतीय संविधान के निर्माण में जो अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हम बांटेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन का अधिनियम, ब्रिटिश क्राउन का यानी ब्रिटिश सरकार का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों में जो पहला है वो आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 2 नंबर में है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद तीसरा नंबर है 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, और 4 नंबर है 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, और 5 नंबर में है 1853 का अधिनियम। इसी तरह ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो अधिनियम थे, उनमें पहला था 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। 2 नंबर में था आपको 1892 का परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम। उसके बाद 3 नंबर में था 1909 का भारतीय शासन अधिनियम, 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। 4 नंबर में था 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, और 5 नंबर में है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, है ना। और 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, हालांकि और एक भी आता है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये सभी अधिनियमों ने भूमिका निभाई थी। इन सभी अधिनियमों के संवैधानिक विकास के इतिहास के रूप में इन सभी अधिनियमों का हम एक क्लास आपको बना करके पूरा समझा देंगे। लेकिन पहले संविधान के निर्माण में इतना ही जानिए कि भारतीय संविधान के निर्माण में अलग अलग समय में इन सभी अधिनियमों का महत्वपूर्ण योगदान था, और इसी योगदान के बाद भारतीयों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन के मांग को मांगना शुरू किया। और भारतीय संविधान
के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के गठन के मांग को मांगने के क्रम में ही समय समय पर जैसे जैसे परिस्थितियां बदली वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की मांगों को मांगते हुए चले गए थे। तो हम नेक्स्ट का टॉपिक में स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान की परिभाषा और संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तब तक मैंने स्ट्रक्चर बता दिया और स्ट्रक्चर के साथ भारतीय संविधान के निर्माण में कौन कौन से अधिनियमों को कितना सहयोग था, कितना योगदान था या कौन कौन अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका थी वो मैंने आपके सामने बता दिया। ये सभी अधिनियम याद रखिएगा, भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो योगदान था वो 1935 के शासन अधिनियम का सबसे अधिक योगदान था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने संविधान को लेकर इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आपके लिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए। हाँ, आप बस इतना ही कीजिएगा कि जितना मैं क्लास लेता हूँ रेगुलर इस क्लास को आप देखिएगा, और इसके साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। इसके साथ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जहाँ भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें इसमें से ज़रूर करें। अगर जो कमी लगती है तो पुनः हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।